जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई हो या फिर यूपी पुलिस री एग्जाम हो या फिर कोई अन्य एसएससी जीडी एग्जाम हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस आती हो, तो भाई जीके जीएस का फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसमें कि आपके लिए हिस्ट्री और पॉलिटी पहले कराई जा रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ हिस्ट्री के मेरे भाई, हड़प्पा सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। तो ये तीसरी क्लास होने वाली है। डेली बेस में हमारी 7 से 8-10 मिनट की क्लास होती है। भाई फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जिसमें कि आपको भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। तो भाई तीसरी क्लास है। पहली क्लास की बात करूँ, देखो ये आप देख रहे होंगे स्थल, 10 स्थल हम पहले कर चुके हैं। स्थिति देख रहे हैं, खोजकर्ता देख रहे हैं और नदी देख रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से अच्छे से मैं याद कराने वाला हूँ, तो भाई कोशिश करना यहीं पर याद हो जाए। ना याद हो तो भाई एक शॉर्ट नोट्स का मैंने बोला है पहले भी, तो याद करने के लिए लिख लेना। ठीक है भाई, चलते हैं। स्थल, फिर स्थिति, फिर खोजकर्ता और फिर नदी। ठीक है, चलते हैं। अब देखो भाई, स्थल कौन सा है? दैमाबाद। ठीक, ध्यान कैसे रखेंगे? दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद और दैमाबाद कोई स्थल है। ठीक है, दैमाबाद कोई स्थल है। अब यहाँ पर अहमद और देश पांडे, ये दोनों भाई मित्र हैं। अहमद और देश पांडे दोनों मित्र हैं। अब ये भैया रहते कहाँ हैं? दैमाबाद। दैमाबाद रहते हैं। तो दैमाबाद रहते हैं। दैमाबाद में नदी कौन सी पड़ती है? पिरबरा नदी। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, अहमद और अमन जो देश पांडे हैं वो कहाँ रहते हैं? दैमाबाद में। तो कैसे ध्यान रखें? स्थल कौन सा? दैमाबाद। स्थिति कहाँ? अहमदनगर। और खोजकर्ता कौन? देश पांडे। और नदी कौन सी हो गई? पिरबरा। ध्यान रखेंगे। अब ये देखो, सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर कहाँ पर है? पाक के मकराना ज़िले में है। इसके लिए सिंपली याद रख सकते हो, पाकिस्तान तो आपके जवान पे रहता है हमेशा, नल्ला पाकिस्तान। तो भाई इसके लिए याद रख सकते हैं, सूतकांगे डोर पाकिस्तान के मकराना ज़िले में पड़ता है। ठीक है। अब इसके खोजकर्ता कौन है? ऑरेल स्टाइल। ऑरेल स्टाइल कैसे ध्यान रखेंगे? देखो भाई, पाक में ऑरेंज, ऑरेंज से ध्यान रख लेंगे। ऑरेंज माने क्या होता है? संतरा। पाक में ऑरेंज की खेती होती है। ठीक है भाई, तो ऑरेल स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, तो जो पाक के सूतकांगे डोर है उसकी खोज किसने की है? ऑरेल स्टाइल ने। कौन सी नदी है? दास्क नदी है। ध्यान रहेगा, दास्क नदी है। 13वें चलते हैं। तो भाई रोपड़। रोपड़ के लिए सिंपल ध्यान रखेंगे। रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में। पंजाब आपको ध्यान रहता है। रोपड़ जिला भाई कहाँ? पंजाब में। यज्ञदत्त शर्मा इसके खोज करता है। इसके लिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। ठीक है भाई, इसके लिए याद बिल्कुल करेंगे। कौन सी नदी के किनारे? सतलज नदी। और खोजकर्ता इसके जो भी हैं उनके लिए याद बिल्कुल करेंगे आप लोग। ठीक है भाई, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। और स्थल कौन सा? रोपड़। रोपड़ कहाँ? जिला कौन सा पड़ता है भाई? रोपड़। और स्थल कहाँ? पंजाब। ठीक है भाई, स्थिति कहाँ? पंजाब। जो पंजाब स्टेट है हमारा उसमें पड़ता है। और जिला पूछ ले तो कौन सा? रोपड़। ठीक है, चलते हैं बनावली की ओर। बनावली की बात करूं भाई, यह कहाँ पड़ता है? हिसार जिला, हरियाणा में। हिसार जिला कहाँ का? भी हरियाणा का जिला है। बनावली कहाँ पड़ता है? हिसार, हरियाणा। खोज किसने की है? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है। नदी कौन सी है भाई? रंगोई नदी। रंगोई नदी। तो बनावली के लिए ध्यान रखेंगे, नदी के लिए इंपॉर्टेंट लगाएंगे यहाँ से। नदी वाला क्वेश्चन एक बार दो बार पूछा भी गया एसएससी में, तो इसके लिए ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, बनावली स्थल कहाँ पड़ता है भाई? रंगोई नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब मैं बात करूँ सोलकहा की। सोलकहा का स्थिति कहाँ है? बलूचिस्तान। द बलूचिस्तान कहो या बलूचिस्तान कहो। खोज किसने की है? जॉर्ज डेल्स ने की है। नदी के लिए भाई यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने, कारण है उसका कि यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट के हिसाब से मुझे नहीं लगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता या फिर इम्पोर्टेंट भी नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। वही चीज़ें लिखी हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अगले चले भाई राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के लिए आप जान रहे होंगे, राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हिसार जिला, हरियाणा में। नदी और खोज करता है इसके, नदी कौन सी? घग्गर नदी। खोज करता नहीं ध्यान रहने। तो भाई राखीगढ़ी के किस नदी के किनारे, कई बार पूछा जा चुका है किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पड़ता है भाई? हरियाणा में पड़ता है, ध्यान रहेगा। 17वें की बात करूँ तो दैसलपुर। दैसलपुर कहाँ पड़ता है भाई? कच्छ, गुजरात में पड़ता है। कच्छ गुजरात में पड़ता है। कच्छ गुजरात में पड़ता है। ऐसे ही सिंपली ध्यान रखेंगे कि दैसलपुर कहाँ पड़ता है भाई? कच्छ गुजरात में। बाकी आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, बाकी आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। आगे बात करूं मैं, कुणाल कहो या कुणाल कहो, ये कहाँ पड़ता है भाई? हरियाणा में पड़ता है। कुणाल कहो या कुणाल कहो कहाँ पड़ता है भाई? स्थल कौन सा? कुणाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। इसके खोजकर्ता कौन है?
श्री जे एस खत्री, श्री जे एस खत्री। नदी के लिए ध्यान रखेंगे तो कोसी नदी हो जाती है आपकी। तो ध्यान रहेगा आपके लिए कि कुणाल है जो, वो कहाँ पड़ता है भाई मेरे, कोसी नदी में पड़ता है। ठीक है भाई, कुणाल या कुणाल कहो, कोसी नदी के किनारे। ठीक है, बात करें अब रोजदी। रोजदी कहाँ पड़ता है भाई, सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। रोजदी कहाँ पड़ता है, सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। नदी के लिए ध्यान रखेंगे भादर नदी, खादर नहीं है भादर है। ठीक है भाई, खादर नहीं है भादर है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब 20 की बात करें तो 20वां है मीताथल। मीताथल आपने सुना होगा, कहाँ पड़ता है भाई, हरियाणा में पड़ता है। खोज करता इसके नहीं ध्यान रखने हैं आपके लिए, खोज करता इसके नहीं ध्यान रखने हैं आपके लिए, खोज करता है इसके नहीं ध्यान रखने हैं आपको। और नदी इसकी बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है भाई, चोटांग। ठीक है भाई, चोटांग है। चोटांग व यमुना नदी के मध्य में पड़ता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो भाई ध्यान रखेंगे इसके लिए। ठीक है, मीताथल स्थल है वो कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। स्थिति इसकी कहाँ है, हरियाणा में है। तो भाई अब इसकी नदी के पूछ ले तो भाई चोटांग व यमुना नदी के भाई मध्य में, मतलब कि बीच में पड़ता है। मांडा की बात करूं भाई मेरे, मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और इसके खोजकर्ता कौन है, जेपी जोशी जी हैं। नदी कौन सी है, चिनाब। मांडा आपके लिए बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी जो हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता थी आपकी, ये सिंधु घाटी सभ्यता है। दिल बना दिया है मैंने। अब ए वाला भाई नॉर्थ है और ए वाला साउथ है, ए वाला ईस्ट हो गया और ए वाला वेस्ट हो गया। जो हमारा मांडा था वो भाई कौन सी स्थिति में पड़ता था, तो आपको ये लोग कमेंट में बताना है। मांडा था भाई कौन सी स्थिति में पड़ता है, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी स्थिति में पड़ता है। ध्यान रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में। तो भाई क्लास आपके लिए कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस क्लास के लिए अपने दोस्तों मित्रों तक ज़रूर साझा करें। अब मैं बात करता हूँ मैथ की क्लास भाई सुबह को डेली हो रही है, तो आरपीएफ के लिए भाई हो या फिर किसी और के लिए हो, फाउंडेशन बैच का मतलब होता है भाई किसी भी एग्जाम के लिए आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। केवल मैथ का फाउंडेशन है, या आरपीएफ का फाउंडेशन कहो या फिर एसएससी जीडी का फाउंडेशन कहो, भाई पढ़ दो तो भाई एकदम बिल्कुल 0 to हीरो बैच हैं ये मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए। कोई भी सब्जेक्ट हो तो भाई उसके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। कोई भी सब्जेक्ट बोले तो मैथ, जैसे कि मैं बात करूं उसमें, जैसे आपके लिए मैथ अर्थमेटिक से लेके एडवांस तक की चीज़ें मैं अच्छे से सिखा रहा हूं। अब भाई जीके जीएस में कोई भी सब्जेक्ट हो आपके लिए, तो जो मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट की, तो जीके जीएस में कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो, एक एक स्टैटिक जीके हो, चाहे भाई कोई अन्य हो, जियोग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, तो एक एक क्लास के लिए मैं आप पर करा रहा हूँ। तो भाई जुड़ना ना भूला करें दोपहर 12 बजे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत, जय